क्या आपने कभी सोचा है, हम इतने कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन बस चल रहा है पर दिशा नहीं है। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देता है भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने ये अमर ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। उन्होंने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, प्रभु आपने तो अभी जन्म लिया है, फिर आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन तू और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं, लेकिन अंतर यह है कि मुझे सब याद है और तुझे नहीं। यहीं से भगवान कर्म और अवतार का रहस्य बताते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए भी आसक्त नहीं होता। अब यहां कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया स्विष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात मैंने मानव समाज को उनके स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया है। इसका अर्थ जाति नहीं, बल्कि प्रकृति और कर्म का वर्गीकरण है। जो शांत और ज्ञानी है वह ब्राह्मण गुण वाला, जो शक्ति और साहस से समाज की रक्षा करे वह क्षत्रिय स्वभाव वाला, जो व्यापार और सेवा करे वह वैश्य, और जो अपने कर्म से दूसरों की सहायता करे वह शूद्र। आज के समय में भी यही बात लागू होती है। हर व्यक्ति का काम अलग है, पर हर काम का सम्मान समान होना चाहिए। गीता सिखाती है कि दूसरों से तुलना नहीं, अपने स्वभाव और कर्तव्य को पहचानो। यही सच्चा योग है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र करने वाला नहीं है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। जब ये समझ आ जाती है तो हमारा डर, ईर्ष्या, क्रोध सब मिटने लगता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मना। अर्थात ज्ञान की अग्नि में अज्ञान जलकर भस्म हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। अज्ञान कहता है मैं बदला लूं, लेकिन ज्ञान कहता है वो भी अज्ञान में है, मैं शांत रहूं। यही गीता का व्यावहारिक ज्ञान है। आज की तेज जिंदगी में हम सब करते तो बहुत हैं, लेकिन समझकर बहुत कम करते हैं। आइए सुनते हैं स्वयं श्री कृष्ण ने इस अध्याय के बारे में महाभारत में क्या कहा है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं, और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो, और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु, और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है।
इसलिए जो कर्म संन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना, लेना न लेना, छोड़ना न छोड़ना और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है। और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, यह नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो। और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। यह युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। कौन मरेगा या कौन जिएगा यह तुम्हारी समस्या नहीं है। हे पांडव, लोग जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग मानो, और संशय, द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। गीता कहती है, कर्म करो लेकिन परिणाम के बोझ से मुक्त रहो। दूसरों की मदद करो लेकिन अहंकार से नहीं, करुणा से। अपने कर्तव्य को निभाओ लेकिन उसमें आनंद खोजो, परिणाम में नहीं। अगर हम ये दृष्टिकोण अपना लें तो ऑफिस, परिवार, रिश्ते सब में संतुलन आ सकता है। और यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। कर्म करते रहो लेकिन मन को मुक्त रखो। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन से भागो, बल्कि ये सिखाती है कि जीवन को समझो और सजग होकर जियो। जब हम हर कार्य में भगवान का भाव रखते हैं तो हमारा हर कर्म ही ध्यान बन जाता है। जो मुझे कर्म में देखता है और कर्म में मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो आइए हम भी अपने जीवन में ये ज्ञान अपनाएं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें और मन को मुक्त रखें। यही है अध्याय 4 का सच्चा संदेश। जय श्री कृष्ण।